जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी पुलिस के पेपर के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन और बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ पढ़ रहे होंगे। जैसा कि गाइस हमने आज अपने थंबनेल पे डाला हुआ है कि आज हम अपने रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो मैंने अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि मैंने देखे हैं कि हमारे पेपर में रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो मैंने उन सब टॉपिक से गाइस अपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और आप भी उन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से करना गाइस, क्योंकि उन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जैसे कि हम अपने रीजनिंग में बात करें तो गाइस सबसे पहले हमारा एनालॉजी चैप्टर होता है, जिससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। और क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर दोनों ऐसे हैं। और कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज़, ये 4 चैप्टर हमारे ऐसे होते हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन हमेशा ज़रूर बनते हैं। और हमारे इनसे 2-2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हमको अपने इन वाले चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हमारी लॉजिकल रीजनिंग जो उस वाले पार्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और गाइस उसके बाद हमारा वेन डायग्राम, जैसे कि वेन डायग्राम हमारे चित्र के रूप में आते हैं, हमें उन पे भी ध्यान देना है। वैसे तो इनमें हमारे क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होते हैं, पर फिर भी इन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए हमें उन पर भी ध्यान देना है। इसके बाद गाइस डाइस चैप्टर से वैसे तो इजी क्वेश्चन आते हैं, पर उसकी भी हमें ढंग से प्रैक्टिस कर लेनी है। वैसे डाइस से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। हाँ, पहले हो जाया करते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। और डायरेक्शन, ये तो गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट में भी इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो हमें अपने डायरेक्शन वाले चैप्टर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद बात करते हैं ब्लड रिलेशन। गाइस कुछ बच्चों को ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ब्लड रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। उसमें से तो क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं होती है, बट हाँ उसमें से थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और उसके बाद रैंकिंग टेस्ट, और आपको ऑर्डर्स, और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है, पज़ल। और इन चैप्टरों को भी गाइस हमको ढंग से कर लेना है, क्योंकि इन चैप्टरों में तो हमारी कुछ गलतियां हो जाती हैं। और उसके बाद गाइस क्लॉक और कैलेंडर, जिसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। गाइस क्लॉक में तो मेरी भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि वो चैप्टर जो इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे डिग्री वाले कोड बनते हैं तो वो तो सही हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनमें तो मेरी चीज़ें कोड में गलत ही हो जाती हैं। और क्लॉक मेरे चैप्टर बहुत ही कम समझ में आता है, इसलिए मैं उस चैप्टर पर ज़्यादा गौर भी नहीं करती हूँ। और इसके बाद मैथमेटिकल एंड वर्ड फॉर्मेशन एंड मिसिंग नंबर, जैसा कि गाइस हमारे अभी पेपर जो 17 फरवरी और 18 फरवरी को हुआ था, उसमें भी हमारा मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आया था, तो हमको वो भी कर लेना है। उसके बाद हमें एज वाले चैप्टर, जैसा कि गाइस हमारे एज वाला जो चैप्टर है वो हमारे मैथ का भी है, तो हमें उस वाले चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है और उस वाले चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से कर लेना है। वैसे वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है, एज वाला चैप्टर बहुत ही ईज़िली हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस हमको ज़रूर करनी है उस चैप्टर की। उसके बाद इनइक्वालिटी, गाइस इनइक्वालिटी में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उसका अदर साइड मुकरा है, तो हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो उसकी गाइस मैंने तो RWA से संदीप सर की क्लासेस की हुई थी, और मैंने तो उन्हीं से ये वाला चैप्टर सीखा था, तो मुझे ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। तो आप भी उसमें कर सकते हो। संदीप सर की क्लासेस वो बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने उस वाले लॉजिक को। एंड क्यू वर्ड, गाइस ये वाला चैप्टर हमें ज़रूर करना है, क्योंकि हमारे 17-18 फरवरी के जो पेपर हुआ था उसमें भी हमारे इसमें से क्वेश्चन आया था, इसलिए हमें ये वाला चैप्टर भी अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमारा गाइस डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट एंड डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये सारे चैप्टर भी गाइस हमको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। गाइस जो हिंदी रीजनिंग के और चैप्टर्स हैं मैं इनको आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्यूटर पर डाल दूँगी, जैसा कि मैंने अपने हिंदी के और अभी जीएस के अभी नहीं डाले हैं, बट मैं उनको अभी 1-2 दिन में और टॉपिक
को जो बचे हुए हैं उनको भी डाल दूँगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये स्टडी व्लॉग अच्छा लगा तो